ओके यार, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यू एंड व्यू ग्रुप्स के बारे में कंप्लीट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी यार। व्यू ग्रुप्स में हम लेआउट्स कवर कर रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ में व्यूज़ में हम लोग कवर कर रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं। आपके सामने नोट्स दिख रहे हैं। और अगर यार आपने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं एक्सेस की तो आप जाकर के एक्सेस कर लीजिए। हम लोग सीख रहे थे एंड्रॉइड, मास्टरिंग एंड्रॉइड, जिसमें हम लोग मास्टर कर रहे थे एंड्रॉइड फ्रॉम जीरो टू हीरो। और अभी तक आपने कोर्स का लिंक नहीं एक्सेस किया, कोर्स नहीं एक्सेस किया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर एक्सेस कर लीजिए भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर नहीं किया, शेयर करिए यार। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट तो करेंगे यार। चलो, तो ये चीज़ तो हम लोग देख लिया यार कि हम लोग एक्चुअली जो फोल्डर बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ समझ लिया। एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट भी है, ओपन है, जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। इसको रन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एमुलेटर लॉन्च होगा और हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। चलो भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड इवन हमें ये भी पता था कि हम किस डिवाइस पे रन कर सकते हैं, सब चीज़। लेकिन जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो यूज़र स्क्रीन दिखेगी यूज़र को, उसको हम लोग एक्सएमएल से बनाएंगे, और जो हम बैकएंड का कोड लिखेंगे, दैट मीन्स स्क्रीन का जो एक्शन होगा उसको हम लोग जावा या कोटलिन से बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर हम व्यू ग्रुप की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ कुछ लिख गया था गलती से, इसको हटाते हैं यार, देन अगेन रन कर देते हैं। पता नहीं कहाँ से लिख गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन किया तो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगी, बाय डिफॉल्ट स्क्रीन मिली थी, क्योंकि जब आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपको एक स्क्रीन मिल गई है, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब्सक्राइब टू चैनल भी लिखा था। तो ये हमारी एक मेन एक्टिविटी मिल गई है। अब स्क्रीन को हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, ऐसा समझ लो। स्क्रीन पे हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। अब वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग पेज बोलते हैं। तो ऐसे सोचो यार, एक पेज आपको मिल गया था, ठीक है, तो एक स्क्रीन आपको मिल गई, इसका नाम है क्या, मेन एक्टिविटी। तो इसका एक्सएमएल कोड आप कहाँ मिलेगा भाई, ये एक तरह का लेआउट है। तो हम रिसोर्स पे जाएंगे एंड लेआउट में जाएंगे तो आप देखोगे ये रहा, मेन अंडरस्कोर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल मिलेगी। टेस्टिंग लेआउट हम लोगों ने बनाया था पिछले वीडियो में समझने के लिए, तो हम रहने देते हैं या फिर इसको डिलीट कर देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको डिलीट करते हैं, बाद में बना लेंगे फिर से जब जरूरत होगी। तो ये एक्चुअली इसकी एक्सएमएल फाइल है, मेन फाइल है, मेन एक्टिविटी की जो फाइल है जिसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। और इसकी जो जावा का कोड या फिर कोडलिन का कोड कहाँ लिखते हैं हम लोग, जब हम लोग अपना पैकेज ओपन करते हैं जावा के अंदर, वहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी ये वाली, ये देखिए ये वाला कोड आपको मिलेगा। तो दो चीज़ें हैं, जब भी आपको एक्टिविटी बनाते हो या फिर कोई स्क्रीन बनाते हो जिसको हम लोग स्क्रीन बोलते हैं, तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक एक्सएमएल फाइल, उसको स्क्रीन पे क्या दिखाना है, और एक आपको क्लास मिलती है जो जावा की क्लास या कोडलिन क्लास होती है जहाँ पे आपको उसका बैकएंड का कोड लिखना है, ठीक है। सो दो चीज़ें हमारे पास है इंपॉर्टेंट, चीज़ याद रखिए हमेशा। जब भी आपको एक्टिविटी बनाओगे, मैं आपको एक्टिविटी बना के भी दिखाऊंगा। तो एक हमारे पास एक्सएमएल मिलेगा, दिस इज एक्चुअली एक्सएमएल जो हम यूज़र को दिखाएंगे, ठीक है। एंड इसको बैकग्राउंड हटा दो यार। और एक हमारे पास जावा या फिर कोटलिन का कोड मिलेगा, जावा या फिर कोटलिन, जहाँ हम लोग इस पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। एक्चुअली कोड यहाँ पे एक्चुअल उसका कह सकते हो काम यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, लिंक्ड होगी, चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने एक ऐप क्रिएट किया तो हमें बाय डिफॉल्ट एक मेन एक्टिविटी मिल गई, दैट मीन्स होम पेज मिल गया। उसका एक्सएमएल फाइल ये रहा, डबल क्लिक करेंगे तो उसकी एक्सएमएल फाइल मिल जाएगी, वो लोड हो रही है। और ये देखिए एक्सएमएल फाइल है। इसका कोड देखने के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये देखिए एडिटर एंड प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडिटर मिल जाएगा। एंड मैं सिर्फ देखूंगा, सिर्फ कोड ही देखूंगा, तो इस एरो पे क्लिक करूंगा, कोड पे चला जाऊंगा। देखिए, तो ये एक्चुअली आपका एक्सएमएल का कोड है। इसी एक्सएमएल यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्चुअली यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, यूज़र इंटरफेस आपको दिख रहा है। यही चीज़ यूज़र देखेगा अपनी आंखों से फाड़ के, जो आप व्हाट्सएप वगैरह देखते हो वो एक्चुअली एक्टिविटी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, जो आपका स्टार्टिंग टैग है वो है एंड्रॉइड एक्स डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट विजेट डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट। तो एक कंस्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है, लेआउट अभी हम देखेंगे क्या होता है। उसमें देखिए कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, एंड कॉन्टेक्स्ट इज एक्चुअली योर मेन एक्टिविटी। ये आपकी क्लास है, ये देखिए, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट लगाया गया। ये कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी क्लास का नाम दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये क्लास रेफर हुई, और इस क्लास के अंदर भी आपका वही वाला लेआउट एक्चुअली लोड हो रहा है। तो आर फाइल के अंदर सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाती हैं। अगर कोई आईडी बनाते हो, कोई लेआउट बनाते हो, तो आर एक क्लास होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाती है। आप इसको क्लिक करके देख भी सकते हो। आई थिंक इट इज़ ओनली यूसेज इन प्रोजेक्ट फाइल, ओके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कंट्रोल क्लिक करके, ओपन नहीं हो रहा है बट देख भी लेते थे हम लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं, समझ जाओ। तो जो भी चीज़ें आपको एक्सेस करना है आर से एक्सेस कर सकते हैं। आर डॉट लेआउट लिखेंगे तो लेआउट फाइल के अंदर के सारे लेआउट एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आईडी बनाएंगे प्रोजेक्ट की, तो या आईडी किसी लेआउट की बनाएंगे, किसी कंपोनेंट की बनाएंगे, तो हम आर डॉट आईडी से इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सब चीज़ समझ गए होंगे। चलो भाई, अब देखते हैं। पहले तो
हम लोग पूरा फोकस करेंगे किस पे, हम लोग पूरा फोकस करेंगे गाइस, कैसे हम लोग व्यूज़ या फिर कैसे हम लोग स्क्रीन पे काम करते हैं, दैट मीन्स हम कैसे पूरा यूआई बनाते हैं, ठीक है। यूज़र इंटरफेस पे हम काम करेंगे थोड़े, मतलब कुछ वीडियोज़ के लिए यूज़र इंटरफेस पे, ठीक है, यूज़र इंटरफेस पे काम करेंगे। दैट मीन्स हम एक्सएमएल पे ज़्यादा काम करेंगे, बीच बीच में कोटलिन पे काम करेंगे, ऐसा नहीं काम करेंगे। जब एक बार हमें यूआई बनानी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग कोटलिन पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जावा कोटलिन पे, मतलब बैकएंड पे काम करेंगे। चलो, तो हम लोग का मेन काम अभी के लिए जो स्क्रीन पे दिखाना है वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे करना है यहाँ पे। लेकिन मैं उससे पहले, चलने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी और बना के दिखाता हूँ आपको। मैं अपने इस ऐप पे, अपने इस पैकेज पे राइट क्लिक करता हूँ या जावा पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे चलता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन देखो, एक एक्टिविटी है। दैट मीन्स हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं। जैसे आप एक्टिविटी पे जाओगे तो आप देखोगे किस तरह की एक्टिविटी चाहिए आपको। एंड्रॉइड टीवी ब्लैंक व्यू एक्टिविटी, बेसिक व्यू एक्टिविटी, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। तो मैं अभी मुझे खाली चाहिए। आप फ्रेगमेंट प्लस व्यू मॉडल वाली एक्टिविटी भी बना सकते हो, फुल व्यूज एक्टिविटी बना सकते हो, लॉग इन व्यूज एक्टिविटी बना सकते हो, नेविगेशन ड्रॉअर बना सकते हो। तो ये एक्चुअली उन्होंने टेम्पलेट बहुत सारे दे रखे हैं। अगर आप ब्लैंक एम्प्टी ले लोगे, उसके बाद ये सब चीज़ आप वहाँ से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी बनाई, इसका नाम मैं दे दूंगा सपोज लॉग इन एक्टिविटी। कोई जरूरी नहीं आप एक्टिविटी जोड़ो, बट एक्टिविटी है तो इसलिए मैं एक्टिविटी जोड़ दे रहा हूँ। ये एक ऑप्शन, एक चीज़ और पूछ रहा है, ये कह रहा है जनरेट लेआउट फाइल। मैं कहूँगा हाँ भाई जनरेट कर दो बिल्कुल। तो नाम आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो, बट इसने बाय डिफॉल्ट उल्टा रख दिया है। आपने लॉगिन एक्टिविटी रखा था तो इसने लेआउट फाइल का नाम एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन रख दिया। मैं कहूँगा यार बहुत बढ़िया, समझ में आएगा। लॉन्चर एक्टिविटी बनानी है इसको। अगर लॉन्चर एक्टिविटी बना दोगे तो ये जब ऐप स्टार्ट होगा तो ये पहला यही वाली एक्टिविटी चलेगी, लॉन्च हो जाएगी लॉन्चर एक्टिविटी। स्टार्टिंग में यही एक्टिविटी चलेगी। तो मैं कहूँगा नहीं, हमारे पास मेन एक्टिविटी ऑलरेडी है जिसको हम लोग लॉन्चर एक्टिविटी, वो हमारे पास ऑलरेडी है। किस पैकेज के अंदर बनाना है, com.example.app, इसी पैकेज के अंदर हमारी एक्टिविटी बनेगी, ठीक है। सोर्स कोड क्या रखना है, जावा की कोटलिन, अभी के लिए जावा रख लेते हैं, ठीक है। बस अब फिनिश करेंगे। जैसे फिनिश करोगे तो आपके पास एक फाइल और आ जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, वो जाने तो भाई, ग्रेडल वगैरह बिल्ड हो जाते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रेडल बिल्ड हो जाने में। ये देखिए, तो आपके पास एक एक्टिविटी और आ गई होगी। एक्टिविटी कहाँ गई भाई, आई थिंक कहाँ गई एक्टिविटी यार, गायब हो गई क्या? एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिलोड करते हैं एंड फिर से ओपन करते हैं। और कहाँ गई एक्टिविटी, कहीं गलत, सही तो बनाया था यार मैंने। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या आईडी के साथ, आई डोंट नो। एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार हम पैकेज पे चलते हैं, देखते हैं पैकेज में आया है कि नहीं आया। नहीं, मेन अभी पैकेज के अंदर तो आई नहीं यार, क्लास बनी नहीं गया क्लास। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट एंड्रॉइड के अंदर आते हैं अगेन, और हम लोग फिर से अपने पैकेज पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं एंड इसी बहाने आप दो बार दिख जाओगे। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे जाएंगे, लॉगिन एक्टिविटी में फिर से ट्राई करूँगा, लॉगिन एक्टिविटी एंड ठीक है, एंड जावा फिनिश करेंगे। हाँ ठीक है। सो आई थिंक कुछ कह रहा है, ऐड कर दो यार, ठीक है। तो आई डोंट नो पहले क्यों नहीं दिखा था, बट दिखना चाहिए था। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे, या हो सकता है कि कैंसिल क्लिक हो गया हो, एंटर क्लिक हो गया हो कुछ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे, इसको बंद करो, दोनों को बंद कर दो, फिर से देखो यहाँ पे मेन के बगल में एक लॉगिन एक्टिविटी आ गई। एक्जैक्टली वैसे ही क्लास बनी हुई है, पब्लिक क्लास लॉगिन एक्टिविटी एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, एंड एक मेथड ओवरराइड हो रहा है ऑन क्रिएट। तो आपको परेशानी हो ना, ओवरराइडिंग मतलब पता है कि हम फीचर को चेंज कर रहे हैं, बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं एक्टिविटी के। एक लॉगिन एक्टिविटी बन गई एंड एग्जैक्टली सेम आप देखोगे यहाँ पे एक एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन फाइल बन गई। इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे लेआउट दिखेगा। तो कभी भी आप एक्टिविटी बनाओगे तो दो चीज़ें बनेगी। जब एक्टिविटी चलेगी तो उसको व्यू, यूजर को ये वाला व्यू दिखेगा, और बाकी जब क्लिक करके बैकग्राउंड में वो जावा का कोड को एक्सिक्यूट कर पाएगा। चलो भाई ठीक है। एंड अभी अगर हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो अभी हमें मेन एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि हमारी वो लॉन्चर एक्टिविटी है। हम अपने मैनिफेस्ट फाइल में जा करके मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमारे पास दो एक्टिविटी आ चुकी है। एक एक्टिविटी है लॉगिन एक्टिविटी और एक एक्टिविटी है हमारी जो पहले से थी एक्टिविटी, ठीक है, मेन एक्टिविटी, जो कि हमारे पास लॉन्चर एक्टिविटी है। ये देखिए इसमें एक इंटेंट लगा हुआ है जो उसको लॉन्चर एक्टिविटी बना रहा है। चलो भाई ठीक है। अब बात आते हैं और करते हैं हम किस पे, बात करते हैं अपने व्यू एंड व्यूज ग्रुप पे, ठीक है। व्यूज देखने क्या होता है, जो स्क्रीन पे दिखता है वो एक तरीके का व्यू होता है। जैसे हमारा ऐप लॉन्च हुआ, दिस इज एक्चुअली ऐप जो चल रहा है, ये देखिए ये स्क्रीन दिख रही है, तो ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर जो आपको दिख रहा है वो एक व्यू है, ठीक है। जैसे ये सब्सक्राइब टू चैनल जो आपने लिखा है वो किसकी मदद से लिखा था, वो टेक्स्ट व्यू की मदद से लिखा था। अगर आपने पिछले वीडियो देखा तो ये एक व्यू है, इसीलिए इसका नाम टेक्स्ट व्यू है, एक व्यू है। तो व्यू मतलब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो एरिया कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट पे ड्रॉ हो रहा है। आप देखो
व्यूज एक्यूपाइज रेक्टेंगुलर एरिया ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जो भी एक रेक्टेंगुलर एरिया एक्यूपाई कर रहा हो वही एक व्यू है। वो कुछ भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो एक एडिट टेक्स्ट हो सकता है, या टेक्स्ट फील्ड हो सकता है जहां आप टाइप करोगे, ठीक है, या फिर वो एक लेआउट भी हो सकता है, वो भी एक तरीके का व्यू है, लेआउट भी एक तरीके का व्यू है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो स्क्रीन पे रेक्टेंगुलर एरिया ऑक्यूपाई करेगी वो विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल हो सकती है। जैसे ये बटन अभी थोड़ी देर के लिए हमारे पास ये जो है वो विजिबल है, इसमें बटन भी लगा सकते थे, बट ये विजिबल है तो दिख रहा है। बट ऐसे भी व्यू ग्रुप हो सकते हैं या लेआउट हो सकते हैं जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को रखेंगे वो खुद गायब रहेंगे, लॉजिकल कंटेनर्स, ठीक है। तो वो भी एक व्यू ग्रुप होते हैं। तो अब देखो व्यूज होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं रेक्टेंगुलर एरिया ऑन स्क्रीन एंड इट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग एंड इवेंट हैंडलिंग। ड्राइंग का मतलब जो ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, जैसे ड्रॉ होगा वो आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो ड्रॉ ही तो हुआ, सब्सक्राइब टू चैनल लिखा है, ये ड्रॉ ही तो हुआ है। तो ड्रॉ इमेज को भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो बटन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो स्पिनर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो मतलब किसी को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज स्क्रीन पे जो रेक्टेंगुलर एरिया ले और कुछ ड्रॉ करें। और इवेंट हैंडलिंग का मतलब जैसे जब यूजर इस पर क्लिक कर रहा है या इसके ऊपर माउस ले जा रहा है या टच कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो वहां पे एक इवेंट जनरेट हो रहा है, उस इवेंट को हैंडल कराएंगे ये सारे व्यूज। बात समझ गए? तो आप सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि व्यूज कोई भी स्क्रीन पे जो रेक्टेंगुलर एरिया ले रहे होंगे वो व्यूज हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं और साथ साथ में इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। व्यूज इज अ बेस क्लास ऑफ विजेट, ठीक है, बेस क्लास ऑफ विजेट। व्यूज जो क्लास है, ये व्यू एक क्लास है एंड ये सब सारी विजेट्स की या सारे व्यूज की एक टॉप क्लास है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, विच इज यूज टू क्रिएट अ इंटरेक्टिव यूआई कंपोनेंट्स। तो यूआई कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज होती है। तो व्यू रिप्रेजेंट करता है एक व्यू को, वो कोई भी व्यू हो सकता है, वो बटन भी हो सकती है, वो टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, वो स्पिनर हो सकता है, प्रोग्रेस बार हो सकता है, एक तरीके से अब ये व्यूज ही हैं बट उसके चाइल्ड क्लासेस हैं। और टॉप लेवल पे एक व्यू बना दिएगा जो एक व्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी व्यू हो। हम अपना खुद का भी एक नया व्यू बना सकते हैं, एक नई बटन बना सकते हैं, ठीक है, जैसे बटन, टेक्स्ट फील्ड एक्सेट्रा। व्यूज को ही हम बेसिकली विजेट्स बोलते हैं। तो बटन है, इसी को हम विजेट बोलेंगे, विजेट, या फिर हमारे पास टेक्स्ट व्यू है उसको विजेट बोलेंगे, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ऐसे करके बहुत सारे विजेट्स हैं मैंने बना रखे हैं, जिससे अगर आपने नहीं देखे हैं तो हम आपको दिखा भी सकें कौन कौन से विजेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, ये बटन इस तरह से एक बटन विजेट है जिसको हम क्लिक कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा ना, बटन तो आपने देखा ही होगा यार, जिसको हम क्लिक करके इवेंट को जनरेट कर सकते हैं एंड उस इवेंट पे कुछ काम कर सकते हैं। इसी तरह एक इमेज बटन होती है, जिसकी बटन ही होती है, उसको क्लिक कर सकते हो बट उस पर इमेज दिखती है। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड है या टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, ये एक एडिट टेक्स्ट है जहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यूजर वहाँ पे टाइप कर सकता है कुछ, जैसे आपने लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी यूजर ने कहीं ना किसी ने ऐप पे तो डाला ही होगा आपने, पक्का 100% है, तो वो एडिट टेक्स्ट की मदद से लिया जाता है। इसी तरह टेक्स्ट व्यू है, जिस अगर टेक्स्ट को दिखाना है तो टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। जैसे जब आपने कहीं बटन वगैरह पे क्लिक किया होगा, कोई सक्सेसफुल मैसेज वगैरह होगा तो हमेशा टोस्ट दिखता है, एक मैसेज छोटा सा दिखता है नीचे, वो एक टोस्ट मैसेज होता है गाइस, ठीक है। ये भी एक तरह का व्यू है। इसी तरह चेकबॉक्स, आपने कभी फीमेल मेल चेक किया हो या फिर अगर आपने कोई मतलब कहीं भी चेक करने वाली चीज़ यूज़ की हो, फॉर्म भरा हो, तो वहाँ पे चेक बॉक्स ज़रूर दिखा होगा। जैसे आपने इंटरेस्टेड कोर्सेस आपने कभी फॉर्म भरा हो तो वहाँ पे चेक कर देते हो आप कि ये भी इंटरेस्टेड है, इसमें भी इंटरेस्टेड, इसमें भी इंटरेस्टेड। तो चेक बॉक्स हमेशा मल्टीपल हम लोग चेक कर सकते हैं। रेडियो बटन में यहाँ पे जेंडर वगैरह आपने जरूर, रेडियो बटन में जेंडर जरूर सेलेक्ट किया होगा, 100% है, ठीक है। तो रेडियो बटन की खासियत है गाइस कि रेडियो बटन में सिर्फ और सिर्फ हम एक बार में एक ही कर सकते हैं, मेल फीमेल, अगर आपने ऐसा कॉन्फ़िगर, ज़्यादातर यूज़ ऐसी इसलिए होता है, बट अगर आप मल्टीपल का रखना चाहो तो रख सकते हैं। इसी तरह स्पिनर आपने यूज़ किया होगा, कभी भी आपने कंट्री सेलेक्ट करनी होगी तो जैसे ही आपने उस इनपुट बॉक्स पे क्लिक किया होगा पूरी कंट्री खुल के आ गई होगी, वो एक स्पिनर है। ये बॉलिंग वाला स्पिनर नहीं, क्रिकेट वाला स्पिनर, ठीक है। तो इसको स्पिनर बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी है, जहाँ पे कुछ लिखोगे तो अपने आप से वो सजेशन ऑटो कंप्लीट कर देगा। प्रोग्रेस बार होता है, जैसे एक होता है इनडिटर्मिनेट, जहाँ पे घूमता रहता है। प्रोग्रेस बार तो आपने जरूर देखा होगा, आपने लॉगिन किया होगा, फाइल डाउनलोड की होगी तो वहाँ पे प्रोग्रेस बार हमेशा दिखा होगा। एक रिजल्ट बेस होता है या डिटर्मिनेट होता है जो चलता है परसेंटेज के हिसाब से, मतलब डिटर्मिनेट का मतलब 1 2 3 4 नंबर भी दिखाएगा, जब 100 होगा तभी कंप्लीट होगा। तो इसको हम लोग सर्कुलर बोलते हैं, और एक है लीनियर, दो तरीके होते हैं, एक सर्कुलर और लीनियर। स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं प्रोग्रेस बार की। इसी तरह हमारे पास डेट पिकर है, जहाँ से हम डेट को पिक कर सकते हैं, एंड इसी तरह टाइम पिकर है, जहाँ से हम लोग टाइम को पिक कर सकते हैं, एंड इसी तरह हमारे पास एनालॉग अलर्ट डायलॉग है, जहाँ पे हम अलर्ट डायलॉग्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। जब आप कोई क्लिक करते हो तो आपको एक इस तरह से मैसेज दिखता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। अगर ओके कर देते हो तो आप चले जाते हो, ऑफ कर देते हो तो आप नहीं जाते हो। तो अलर्ट डायलॉग हम इस तरह दिखा सकते हैं गाइस, ठीक है।
रेटिंग बार भी है, रेटिंग बार को भी दिखा सकते हैं। वेब व्यू है ऐप के अंदर ही, इस वेब व्यू ये एक तरह का ऐसा विजिट है जिसके अंदर ही हम लोग क्या दिखा सकते हैं, पूरा पूरा वेबसाइट खोल कर दिखा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने कंपोनेंट्स के लिए, विजिट्स के लिए, तो ये एक तरह के विजिट्स ही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इनको बनाने के दो तरीके हैं गाइस, या तो आप एक्सएमएल से बना लो या आप जावा कोड के थ्रू बना सकते हो। सारी क्लासेस हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आया मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ मैंने टाइप स्टार्ट किया बटन। तो देखो यही बटन की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉइड डॉट विजिट पैकेज के अंदर से आ गई। ये देखिए, इसको ओपन करो, ये देखिए एंड्रॉइड डॉट विजिट डॉट बटन, यही इसी बटन की बात कर रहा हूँ। यही वाली बटन है गाइस, ठीक है। अगर इसको कंट्रोल क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये जो बटन है वो एक्चुअली एक्सटेंड कर रही है टेक्स्ट व्यू। दैट मीन्स बटन एक तरह का टेक्स्ट व्यू ही है। टेक्स्ट व्यू के सारे फीचर बटन के पास हैं, और टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे टेक्स्ट व्यू एक व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू एक्चुअली एक्सटेंड कर रहा है व्यू को। समझ गए गाइस? तो व्यू रिप्रेजेंट करता है व्यू को, मतलब व्यू के जितने भी चाइल्ड हैं वो व्यू हैं, वो स्क्रीन पर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, बट वो एक एरिया लेंगे, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो व्यू का चाइल्ड है टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू का चाइल्ड है हमारा बटन। इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर अपना भी एक कोई व्यू बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इस व्यू को एक्सटेंड करके बना सकते हो, या अपनी बटन बनानी है तो आप बटन को एक्सटेंड कर सकते हो और अपनी बटन बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं टेक्स्ट व्यू दिखाऊं तो टेक्स्ट व्यू भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट व्यू इसी को तो हम अभी देख रहे थे, टेक्स्ट व्यू एंड्रॉइड डॉट विजिट से आ रहा है। ये भी आप देखो, कंट्रोल क्लिक करके आप देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन जाने का फायदा यही भाई, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा यूज़ करिए। देखिए टेक्स्ट व्यू है जो एक्सटेंड कर रहा है व्यू को, तो ये भी एक तरीके का व्यू है, ठीक है। बाकी और भी आप जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन देख सकते हो। मैं कहूँगा चलो भाई हम लोग इमेज व्यू देखते हैं। इमेज व्यू, कंट्रोल क्लिक करो इस पर भी, एंड इमेज व्यू क्लास के पास चले जाओगे, देखोगे ये भी एक्सटेंड कर रही व्यू को। दैट मीन्स ये भी एक तरीके का व्यू है, सब चाइल्ड है व्यू की। बात समझ गए? ओके, बहुत बढ़िया चीज़ है ये सब, अगर आपको खुद से चीज़ें करना आगे। एडिट टेक्स्ट को अगर हम देखें, एडिट टेक्स्ट में टाइप करूँगा, और मैं तो ऐसे ही करके इसी से पढ़ लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्यू का चाइल्ड क्लास है। दैट मीन्स टेक्स्ट व्यू है, देन उसका चाइल्ड क्लास है। तो ये भी एक तरीके का व्यू है, क्योंकि व्यू से ही तो आ रहा है सब, व्यू के ही तो वही बच्चे हैं। खानदान तो वही है ना, खानदान सब सेम ही है, ठीक है। इसी तरह गाइस और भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल टोस्ट, तो आप समझिए, टोस्ट को हम एक बार चेक कर लेते हैं। टोस्ट क्लास है, ये वाली टोस्ट क्लास है, ठीक है, ये टोस्ट क्लास है। टोस्ट भी एक तरीके का व्यू ही है, रिप्रेजेंट तो व्यू को करता है, ठीक है, बट टोस्ट हमें दिख नहीं रहा, एक्सटेंड कर रहा है व्यू को। तो आई थिंक टोस्ट एक व्यू नहीं, टोस्ट एक कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, बट स्क्रीन पे दिखता है, बट ओके। सो टोस्ट एक अलग से ही क्लास है गाइस, ठीक है। टोस्ट इज अ व्यू कंटेनिंग अ क्विक लिटिल मैसेज फॉर यूजर। तो ये एक तरीके का व्यू है, बट ये एक्सटेंड नहीं कर रहा है व्यू क्लास को, या हो सकता है ये किसी दूसरे तरीके से एक्सटेंड कर रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। स्क्रीन पे मैसेज दिखेगा टोस्ट से, आप ये समझो। बाकी चेक बॉक्स को हम देख लेते हैं। चेक बॉक्स को क्लिक करके देख लो, एक्सटेंड कर रहा है कंपाउंड बटन को, एंड कंपाउंड बटन एक्सटेंड कर रही है इसलिए बटन को, एंड बटन वही टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, व्यू को। बाकी रेडियो बटन, स्पिनर, एक बार स्पिनर, लेट मी चेक स्पिनर को आप चेक कर लीजिए। स्पिनर क्लिक करेंगे तो आप देखो स्पिनर, ABS स्पिनर को, देन ये एक्सटेंड कर रहा है हमारे अडेप्टर व्यू को, अडेप्टर व्यू एक्सटेंड कर रहा है हमारे व्यू ग्रुप को, एंड व्यू ग्रुप कहीं ना कहीं ये चाइल्ड, देखिए व्यू ग्रुप एक्सटेंड कर रहा है हमारे व्यू को। तो ये कहीं ना कहीं सब चाइल्ड है, व्यू के ही चाइल्ड है, ठीक है। समझ गए भाई, बात समझ गए? तो इसको हटा दें और कुछ बना के देखते हैं हम लोग। पहले बटन वगैरह एक दो बना के देख लेते हैं, बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोजेक्ट में बढ़ते जाएंगे, सीखते रहोगे, आप समझते रहोगे, ठीक है। तो कुछ हम लोग बनाते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो बटन बनाते हैं हम लोग, आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन बटन बनाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा व्यू ग्रुप के बारे में भी समझ लेते हैं। नीचे आते हैं, व्यूज़ तो आप समझ गए ना, व्यू ग्रुप आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्यू ग्रुप, ठीक है, व्यू ग्रुप, ठीक है। सो व्यू ग्रुप इज अ बेस क्लास ऑफ लेआउट्स, ठीक है। ये एक्चुअली लेआउट्स के सारे बेस क्लास का ये मतलब लेआउट जितने भी हैं उनका ये बेस क्लास है व्यू ग्रुप। लेआउट का मतलब होता है यार, लेआउट मतलब ऐसी चीज जो हमारे लेआउट को बनाने में हेल्प करेगी। लेआउट का मतलब कौन सा कंपोनेंट राइट लगाना है, लेफ्ट लगाना है, जिससे बढ़िया दिखे, खूबसूरत दिखे ना। तो लेआउट्स मतलब वो हमारे मैनेज करेंगे लेआउट्स को, कि हमारा व्यू कैसा दिखेगा, टॉप से बॉटम दिखेगा, लेफ्ट से राइट दिखेगा, कि किसके बगल में क्या दिखेगा, ठीक है। तो जो लेआउट को मैनेज करने की जो सबसे बेस क्लास है वो व्यू ग्रुप क्लास है। व्यू ग्रुप जिसका नाम ही व्यू ग्रुप, मतलब कई सारे व्यू को एक ग्रुप करके इकट्ठा रख लेगी, ठीक है। चलो भाई, विच आर इनविजिबल कंटेनर। तो व्यू ग्रुप क्या है, एक इनविजिबल कंटेनर है जो दिखेंगे नहीं, बट एक कंटेनर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कंटेनर है जो अपने अंदर कुछ को रख तो लेगा बट खुद नहीं दिखेगा। आप इसके अंदर बहुत सारे व्यूज आ तो जाएंगे,
लेकिन खुद दिखेगा नहीं, ये इनविजिबल कंटेनर है। मतलब एक ऐसी थाली है जो दिखेगी नहीं, बस उसके अंदर आप कटोरी चम्मच ये सब उठा के रख सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है यार, बहुत बढ़िया। दैट होल्ड्स अदर व्यूज, जो दूसरे व्यूज को रख सकते हैं, साथ ही साथ में दूसरे व्यू ग्रुप को भी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, जैसे ये देखिए, ये एक व्यू ग्रुप है। सो दिस इज एक्चुअली अ व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप है ये। अपने व्यू ग्रुप अपने अंदर एक बटन रख सकता, दूसरे व्यूज को रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बटन रख सकता है, दूसरा बटन रख सकता है, तीसरा बटन रख सकता है। चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू भी रख सकता है, टेक्स्ट व्यू भी रख दिया। चाहोगे तो आप टेक्स्ट व्यू के बाद ये एडिट टेक्स्ट भी रख देगा, जहाँ पे आप लिख पाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो। एडिट टेक्स्ट भी रख देगा। आई थिंक समझ गए आप बात को, एडिट टेक्स्ट। तो ये दूसरे व्यूज को रख सकता है बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। कौन? व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप दूसरे व्यूज को अपने अंदर रख सकता है। खुद तो गायब है, इनविजिबल रहेगा भाई, लेकिन काम हमारे लिए बहुत करेगा। और सबसे तगड़ी चीज क्या है कि ये खुद के अंदर व्यूज को रखेगा, साथ ही साथ में दूसरे व्यू ग्रुप को भी रख सकता है। दैट मीन्स दूसरे व्यू ग्रुप को भी रख सकता है, व्यू ग्रुप को भी दूसरे रख सकता है। अब इसकी भी वही खासियत है, क्योंकि ये भी एक व्यू ग्रुप है, तो इसकी भी वही खासियत है कि ये अपने अंदर बटन्स या व्यूज वगैरह को तो बहुत आसानी से रख सकता है। ठीक है, व्यूज वगैरह जितने मर्जी रख दो, बट अपने अंदर ये फिर से वही उसकी प्रॉपर्टी है कि ये खुद से ये अपने अंदर भी ये दूसरे व्यू ग्रुप को रख लेगा, जिसमें ये क्या है, ये एक व्यू ग्रुप है। ये एक व्यू ग्रुप है, व्यू ग्रुप है, समझ गए? व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप की एक खासियत है कि ये खुद तो इनविजिबल रहेंगे, लेकिन अपने अंदर दूसरे आइटम्स को रख सकते हैं, साथ ही साथ व्यू ग्रुप को भी रख सकते हैं, दूसरे व्यू ग्रुप को भी रख सकते हैं, जिससे वो फिर से अपने अंदर व्यूज रख सके और दूसरे व्यू ग्रुप रख सकते हैं। अब व्यू ग्रुप को मैं ऐसे समझता हूँ, एक थाली है यार। ठीक है, व्यू ग्रुप एक ऐसी टॉप लेवल की थाली है जो अपने अंदर दूसरी थाली को रख सकती है और दूसरे खाने, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास को भी रख सकती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ है, जैसे सब्जी है, सब्जी रख सकती है, कटोरी, ग्लास, जो भी है, थाली के अंदर रख सकते, सजा के बढ़िया खाना हम दे सकते हैं। कटोरा उसके अंदर रख सकते हैं। तो व्यू ग्रुप एक थाली है जिसके अंदर दूसरी थाली भी रख सकते हैं, और चाहो तो आप आइटम्स भी रख सकते हो। ठीक है, और आइटम्स के आइटम व्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, विजेट्स मतलब दोनों होते हैं, व्यू ग्रुप और व्यूज दोनों विजेट्स होते हैं। तो भैया कुछ कॉमन व्यू ग्रुप्स देख लेते हैं, कौन कौन से व्यू ग्रुप हैं कुछ कॉमन जो जरूरी हैं, जिनको हमें आना ही आना चाहिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यू ग्रुप्स आर कॉल्ड लेआउट्स। तो व्यू ग्रुप को हम लोग लेआउट्स बोलते हैं, लेआउट्स। व्यू ग्रुप टॉप पेरेंट क्लास है लेआउट्स की। अब कुछ कॉमन लेआउट्स हैं, जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट हम लोग यूज़ करते हैं, लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं, रिलेटिव लेआउट यूज़ करते हैं, फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं, टैब लेआउट यूज़ करते हैं, टेबल लेआउट, बहुत सारे लेआउट हैं। आपको जो समझना है 2 ही 4 समझना है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ करोगे आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँ अपने एंड्रॉइड के अंदर, जब आप एक्सएमएल फाइल ओपन करोगे, कोई भी व्यू ओपन करोगे, देखिए तो आपको सबसे पहले ये देखिए कॉन्स्टेंट लेआउट दिख रहा है। ये एक थाली आपने पहले सजाई है, और थाली के अंदर ये एक आइटम रखा है। ये आलू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आलू मैंने रख दिया है, तो एक थाली है। मैं हमेशा व्यू ग्रुप को थाली ही बोलूँगा। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट एक दूसरी टाइप की थाली है जिसके अंदर 3 खाना है, 4 खाना है। ठीक है, ये समझ लो। थाली अलग अलग भी हो सकती है ना, कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो दूसरे तरह की थाली मिलती है, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो दूसरे तरह की थाली मिलती है, तो वो थाली है, बट सबसे टॉप पेरेंट उसका व्यू ग्रुप है। ठीक है, चलो भाई समझ गए। तो देखो अलग अलग काम करने के लिए अलग थाली है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए, समझिएगा। सबसे पहले थाली की बात करें जो है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट ये पहले यूज़ होता था, पहले कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं था। ठीक है, जब हम लोग कोडिंग करते थे तो यूज़ रिलेटिव लेआउट ज़्यादा होता था। एंड सबसे जब डिफ़ॉल्ट हम लोग व्यू बनाते थे, कोई लेआउट बनाते थे, तो सबसे पहले हमें ये रिलेटिव लेआउट ही दिखता था। अभी कंस्ट्रेंट लेआउट दिखता है, क्योंकि ये रिलेटिव लेआउट से ज़्यादा पावरफुल है कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। तो पहली थाली जो है, पहला व्यू ग्रुप है, वो है लेआउट, या पहला लेआउट बोले वो है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में क्या है कि हम जो कंपोनेंट्स इसके अंदर, ये ऐसी थाली जिसके इसके अंदर जब हम कोई कंपोनेंट्स रखेंगे, चाहे वो कोई बटन रखें, कोई व्यू रखें या व्यू ग्रुप रखें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वाले जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने विजेट्स हैं, उनको हम लोग अरेंज कर पाएंगे रिलेटिव टू वन अनदर, रिलेटिव टू अदर्स। ठीक है, या वन अदर बोल दो, चाहे अदर्स बोल दो। मतलब ये हम बता पाएंगे कि ये अच्छा, ये एक बटन है तो ये इस वाले बटन के टॉप पे रहेगा। बात समझिए। ठीक है, हम इसमें ये बता पाएंगे, जैसे ये एक बटन है तो ये बटन इसके नीचे रहेगी, रिलेटिव टू दिस बटन इज ऑन द टॉप ऑफ दिस बटन, दूसरे के रिलेटिव में ये रहेगा। समझ गए मेरी बात? ये बटन जो है वो इसके टॉप पे रहेगी, ये बटन इसके एंड में रहेगी, ये बटन इसके राइट में रहेगी, ये बटन इसके रहेगी पैरेंट, ये वाली जो बटन है सबसे टॉप वाली, ये पैरेंट से टॉप में रहेगी, ये पैरेंट से लेफ्ट में रहेगी, ये पैरेंट से राइट में रहेगी। मतलब इस तरह से हम रिलेटिव पोजिशनिंग कर सकते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट से।
मतलब सिंपल सी बात है, 2 बटन है। रिलेटिव लेआउट में अगर हम 2 बटन बनाते हैं तो सिंपली से हम बता सकते हैं, या ऐसी थाली है जिसके अंदर हम 2 बटन रखते हैं तो बता सकते हैं ये पहले बटन जो है उस थाली के टॉप पे रहेगी, ये बटन दूसरे बटन के टॉप पे रहेगी। ऐसा करके हम रिलेटिव पोजिशनिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई समझ गए। कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब होता है सेम टू सेम ये रिलेटिव लेआउट की तरह होता है, बट ये कंस्ट्रेंट लेआउट ज़्यादा पावरफुल होता है। रिलेटिव ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। आप देखो, इट इज सिमिलर टू द रिलेटिव लेआउट इन ऑल व्यूज, इन दैट ऑल व्यूज आर सेटअप अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स व्यूज। तो इसमें भी रिलेशनशिप सिबलिंग व्यूज से के साथ ही करेंगे। एंड पेरेंट लेआउट, ठीक है, पेरेंट लेआउट से भी हम लोग मतलब रिलेट करके इसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं, सिबलिंग से भी रिलेट करके इसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन रिलेटिव लेआउट एंड इट इज ईजियर टू यूज विद द लेआउट एडिटर इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो सिंपल सी बात है कि ये रिलेटिव लेआउट की तरह ही काम करेगा, बस बट इंपॉर्टेंट बात है कि ये आसान है थोड़ा यूज़ करना। इसमें भी हम लोग रिलेटिव टू पोजिशनिंग कर सकते हैं कि रिलेटेड टू सिबलिंग्स, मतलब इसके साथी से, इसके भाई के साथ में हम लोग पोजिशनिंग कर सकते हैं कि भैया इस बाइक से तुम लेफ्ट में रहना, इस बाइक से तुम राइट में रहना, और साथ ही साथ पेरेंट के लेफ्ट रहना, राइट में रहना, कैसे रहना है हम बता सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है गाइस कि ये ज़्यादा पावरफुल है। इसके लिए हमें अलग से लेआउट एडिटर मिलता है जहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके, तो एक ओके सो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट का थोड़ा सा ग्राफ मैं आपको दिखा दूँ, इमेज दिखा दूँ। गलत लग गई थी तो इमेज को सही किया हूँ। ठीक है, बीच का लीनियर लेआउट गायब ही हो गया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे ए है और बी है, ये दोनों कंपोनेंट, तो हम बता सकते हैं बी का जो टॉप है वो ए के टॉप से कंस्ट्रेंट एक रस्सी बांध दी मैंने। ठीक है, इसी तरह ए का टॉप पेरेंट से मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया, एंड ए के टॉप को लेफ्ट के पेरेंट लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर दिया। सी को हमने बीच में रखने के लिए सी को ए के स्टार्ट से, और सी के राइट को ए के राइट से कंस्ट्रेंट कर दिया, तो दोनों चिपके रहेंगे। मतलब ये ए के जस्ट नीचे, सी जो है वो ए के जस्ट नीचे आएगा। इसी तरह बी का जो राइट है पेरेंट के राइट से मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया है, बी का जो लेफ्ट है वो ए के राइट से कंस्ट्रेंट कर दिया। तो मतलब हम एक रस्सी बांध के खींच सकते हैं इधर उधर से। ए को मैंने एक रस्सी बांध के इधर से खींच लिया, और ए को राइट वाले दोनों तरफ रस्सी बांध के खींच लिया, तो बीच में रुका रहेगा। तो ये समझ लो वही है। ठीक है, बाकी आप यहाँ भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यू सी इज नाउ वर्टिकली कंस्ट्रेंट विद द ए। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हमने एक कंस्ट्रेंट ए और सी से भी लगा दिया तो वर्टिकली भी ये कंस्ट्रेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट बना सकते हैं। अब यार देखो, जब आप काम करोगे तो ज़्यादा समझ पाओगे, चीज़ याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो अभी हम जब काम करेंगे तो मैं आपको और भी दिखाऊंगा, पूरा कंस्ट्रेंट का काम करके दिखाऊंगा। चलो भाई नीचे आते हैं, और इसके बाद जैसे जो कंस्ट्रेंट हमें सीखना था, जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट हम लोग सीख लिया, बाकी रिलेटिव लेआउट सीख लिया। अब बात करते हैं लीनियर लेआउट। ये सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेआउट है। इस लेआउट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज द कंपोनेंट्स इन लीनियर वे। लीनियर फैशन में हम लोग कंपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक के बाद एक हमें लेफ्ट टू राइट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली करना है तो इस तरह बना सकते हैं। तो ये आई थिंक इमेज थोड़ा सा इसमें भी उल्टा हो गई। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मीन्स आप ऐसा समझ लो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले लीनियर वाली थाली के अंदर हम रख रहे हैं, तो सबसे पहले एक्चुअली ये आएगा, देन इसके बाद लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है। ठीक है, इसी इमेज को डाल दूंगा मैं भी। ठीक है, देन ये ऐसे करके अरेंज होंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। समझ गए? इस तरह से लेफ्ट टू राइट, इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल मीन्स कि जो कंपोनेंट्स होंगे अपने वो पहले टॉप पे आएंगे, देन उसके नीचे वर्टिकल, फिर उसके नीचे वर्टिकल। बस ये सीक्वेंशियल मैनर में ही रहेंगे, लेकिन ठीक है, कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स अरेंज होंगे सीक्वेंशियल। तो ये है लीनियर लेआउट। लीनियर का मतलब होता है सीधा सीधा। ठीक है, सीधा सीधा। तो ये है वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ गए? एक बार लिख भी दूं मैं यहाँ पे, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड ये हमारा वर्टिकल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इधर वाला है हमारा आई थिंक वर्टिकल, किधर वाला, ये वाला वर्टिकल है भाई। इस इमेज को उल्टा लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई इशू नहीं, समझ जाओगे, आई थिंक समझ जाओगे। तो वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल मीन्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फ्रेम लेआउट अगर हमें करना है तो फ्रेम लेआउट में क्या होता है कि एक के ऊपर एक आता है। जैसे सबसे नीचे जो सबसे पहले लगाया है वो सबसे नीचे आ गया, देन फ्रेम लेआउट है सबसे नीचे, देन जब आप उसमें एलिमेंट को डालोगे तो उसके ऊपर आएगा। फिर मतलब
कार्ड जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, एक ताश के पत्ते के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करके फ्रेम लेआउट में आता रहेगा। टेबल लेआउट के अंदर रोज कॉलम में डेटा आएगा, ठीक है, रोज कॉलम के अंदर। अब इसमें जैसे हम लोग वेब में क्या करते हैं, एचटीएमएल में जब टेबल बना देते हैं तो स्पैन वगैरह कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग स्पैन वगैरह कर सकते हैं, एक किसी को बड़ा कर सकते हैं, किसी को छोटा कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ लेआउट्स थे, 4-5 लेआउट्स थे, आई थिंक 4 थे कि 5, एक बार देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट हो गया, लीनियर हो गया, रिलेटिव हो गया, फ्रेम हो गया, 5 लेआउट थे, टेबल लेआउट 5 है। इसी तरह बहुत सारे लेआउट होते हैं यार, टैब लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट। टैब लेआउट में हम लोग स्क्रॉल, जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा ना, स्क्रॉल कर देते तो पूरी टैब, तो टैब लेआउट हो गया है। कोऑर्डिनेटर लेआउट कोऑर्डिनेट करने के लिए है व्यूज़ को, व्यूज़ के साथ, ठीक है। तो ये सारे लेआउट है, जैसे जैसे आप कम करते जाओगे, सीखते जाओगे, ठीक है। ये बेसिक आइडिया रहा। अब थोड़ा सा हम लोग यूज़ कर लेते हैं कुछ लेआउट्स को, ठीक है, कुछ क्या 5 लेआउट्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे आ जाते हैं यहाँ पे एंड हम लोग एग्जैक्टली अपने कोड के अंदर आ जाते हैं। ये हमारा एक्टिविटी है, यहीं पे मैं आपको करूँगा, मैं दोनों से यूज़ करूँगा सोर्स को, मतलब मैं एक्सएमएल में फाइल में भी एडिट करूँगा एंड मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूँगा। तो सबसे पहले हमारा देखिए लगा हुआ है कंस्ट्रेंट लेआउट लगा है, आ जाते हैं व्यू को ओपन कर लेते हैं। ये रहा व्यू हमारा, ठीक है। तो थाली पहले डालेंगे, पहले सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं यार, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको फॉन्ट को छोड़ा करते हैं हल्का, ठीक है। एंड पैलेट वाले भी टैब को हटाते हैं, ट्री वाले को इसको भी हटा देते हैं एंड अगेन इसको थोड़ा सा राइट लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ से कर लेते हैं डिज़ाइन पे, ये हमारा व्यू है, ठीक है। हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो दिख रहा है वो एक्चुअली सिर्फ हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट बचा है। आप ट्री में जाके देख सकते हो, राइट क्लिक करके इसको भी डिलीट कर सकते हो। एंड आई थिंक एक बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट तो रहेगा ही रहेगा, डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। चेंज कर सकते हो, एक लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो ये सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो कंस्ट्रेंट मैंने बताया था ना कि हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, रस्सी बांध के खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींचता है। पैलेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले हम लाने वाले हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू या बटन लाने वाले हैं। बटन वही हमारी एक व्यू है या विजिट है। इस बटन को इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लो, या इतना ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हल्का सा जूम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये बटन है हमारे पास। बटन अभी अगर आपने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया और अगर आप अपने एप्लीकेशन को रन कर दोगे तो ये स्टार्टिंग टॉप पे चला, टॉप लेफ्ट पे चला जाएगा 0 पे, क्योंकि आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। मैंने रन किया, देखिए कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो बटन यहाँ पे आ गया। तो हमें कंस्ट्रेंट लगाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रेंट यहाँ पे पकड़ा, ये एक्चुअली कंस्ट्रेंट विंडो है या कंस्ट्रेंट बटन है, इस पर क्लिक करोगे और नीचे खींच दो तो ये पेरेंट टॉप से कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। बस बात समझिएगा, बटन का जो नीचे वाला हिस्सा था, बटन का बॉटम पेरेंट के बॉटम से कंस्ट्रेंट हो गया। इसका आप कोड भी देखो, कोड पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए बटन कंस्ट्रेंट कुछ ऐसे लगा है, थोड़ा सा इसको मैं राइट करता हूँ, ठीक है। बटन ऐसे लगा है कि कंस्ट्रेंट बॉटम, बटन का जो कंस्ट्रेंट बॉटम था, मतलब बॉटम हिस्सा था, टू बॉटम ऑफ पेरेंट, मतलब पेरेंट के बॉटम से टाई हो गया एक रस्सी से, समझ गए। चलो भाई बस यही समझाना था, बाकी डिज़ाइन फिर से आ जाते हैं। अगर अभी आप रन कर दोगे तो देखोगे जो बटन का नीचे वाला हिस्सा है वो कंस्ट्रेंट है पेरेंट के नीचे वाले से, बस हॉरिजॉन्टली कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा तो लेफ्ट में भाग रहा है। तो मैं कहेंगे ठीक है यार, आप क्या करो, आप बटन का जो राइट वाला हिस्सा है वो कंस्ट्रेंट कर दो पेरेंट के राइट से। अब मैंने रन किया, देखिएगा अब नीचे और राइट, मतलब बॉटम और राइट पे रहेगा हमारा जो बटन है, क्योंकि आपने रस्सी एक बांधी इधर से और एक बांधी इधर से, तो उधर वो खिंचा चला गया और नीचे भी वो खिंचा चला गया। तो मैं कहूँगा ठीक है, अपोजिट वाला भी आप कंस्ट्रेंट कर दो इसके पेरेंट से, ठीक है। तो वर्टिकली आपने 2 रस्सी बांधी, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो बीच में अटका रहेगा, और हॉरिजॉन्टली आपने सिर्फ एक ही रस्सी बांधी है तो इधर ही भागेगा, ठीक है। एक बार आप रन कर देख लो, तो आप देखो ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, अब आप क्या करो, आप इसका लेफ्ट भी पेरेंट के लेफ्ट से कर दो। तो आपने चारों तरफ से रस्सी बांधी, तो बीच में वो अटका है बेचारा, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, लेकिन रहेगा बीच में, कहीं भाग के जाएगा नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, समझ गए, समझ गए। इस तरह से कंस्ट्रेंट लेआउट हम यूज़ करते हैं। बाकी आप थोड़ा सा कंस्ट्रेंट को हटाना है तो हटा भी सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में आओगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन पे आ जाओ और यहाँ पे आपको ओपन करना है, ये सब बंद कर दो, लेआउट्स वाला। ये देखिए ये पूरा इसका फीचर है, पूरा फीचर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये देखिए कंस्ट्रेंट लगे हुए, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो इस कंस्ट्रेंट टॉप से देखिए डिलीट टॉप कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे टॉप से कंस्ट्रेंट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए नीचे खिसक के चला गया, नीचे ऊपर वाली रस्सी टूट गई है, तो यहाँ से वाह, समझ गए,
ठीक है, तो फिर से आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। बाकी यहाँ से आप विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो, लेफ्ट मार्जिन बढ़ा सकते हो, विड्थ नहीं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ऐसे करके बढ़ा सकते हो। अभी हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड जीरो है, इसका मतलब कि विड्थ अभी आपने कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो इसका एक्सएमएल फाइल में अगर चलें तो आप देखोगे रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट का मतलब जितना मर्जी, मतलब जितनी इसकी जगह होगी उतना लेगा, ठीक है। मैच पेरेंट मतलब जितना पेरेंट की विड्थ होगी उतना ही ये ले लेगा, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा। बाकी जीरो डीपी का कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जीरो डीपी का मतलब भी आई थिंक मैच पेरेंट होता है क्या, रैप कंटेंट होता है, एक बार देखते हैं। जीरो डीपी, हाँ मैच पेरेंट होता है, जीरो डीपी मीन्स मैच पेरेंट होता है। तो मैं कहूँ ठीक है, अभी आप रैप कंटेंट रखो। मैच पेरेंट मतलब जितना पेरेंट का है उतनी ही विड्थ मैच कर दो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलो भाई अब थोड़ा सा हम व्यू पे ही आते हैं, कोड से भी हल्का कम यूज़ करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं वापस। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार नीचे वाला कंस्ट्रेंट हटा दो। नीचे वाला कंस्ट्रेंट मैं इस पर क्लिक करके हटा दूंगा। नीचे वाला कंस्ट्रेंट हट चुका है, रन करेंगे, ठीक है। अब मैं कहूँ एक बटन मुझे और लानी है, तो हम एक बटन उधर से और उठा के लाते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट था, एक बटन मैं और उठा के ले आया। तो अभी दूसरी बटन भी कंस्ट्रेंट नहीं है, दूसरे बटन पे मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, तो दूसरी बटन भाग के जाएगी लेफ्ट टॉप पे, मतलब कोने के साइड, कोने में चिपक जाएगी, कोई रस्सी नहीं भागी। ये देखिए ये दूसरी बटन है। आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज भी कर लो, इस पर जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो टेक्स्ट एंड इसको कर दो बटन 2, और पहली वाली पे चले जाओ, उसको कर दो बटन 1, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए बस ऐसे। अब इसको कंस्ट्रेंट करेंगे तो हम कहेंगे इसको लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, राइट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, और मैं क्या करूँगा, अब लेफ्ट राइट से कंस्ट्रेंट है तो ये ऊपर की तरफ भागेगी, देखिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ समझोगे यार, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ समझोगे, ठीक है। देखिए टॉप जो बटन 2 है वो बटन 1 के ऊपर आ गई, क्योंकि लेफ्ट राइट से तो आपने खींच के बांध रखा है, बट आपने ऊपर और नीचे से नहीं, वर्टिकली नहीं बांध रखा है कहीं, तो वो ऊपर की तरफ भाग गया। तो मैं कहूँगा एक काम करो, जो बटन 2 का कंस्ट्रेंट है वो बटन 1 के बॉटम से मैं जोड़ दूंगा, समझिएगा। बटन 2 का कंस्ट्रेंट मैंने लगा दिया बटन 1 से, मतलब एक रस्सी मैंने बटन 2 के ऊपर से बांधी और बटन 1 के नीचे टाई कर दी। तो अब देखिएगा बटन 1 के नीचे रहेगा। मैं रन करूंगा और इसका एट्रीब्यूट भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यार कोड हमेशा पढ़ो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप भले ही आप कर रहे हो, फिर भी आप कोड पढ़ो। ये देखिए बटन 2 नीचे आ रहा है बटन 1 के। अब इसका कोड आप देखोगे तो आप और समझोगे, ठीक है। मैंने कोड खोला, कोड में आप समझने की कोशिश करो। बटन 2 नीचे वाली बटन है, नीचे वाली बटन है, जिसमें चारों तो सेम रहेगा। देखिए कंस्टेंट एंड, जो बटन का एंड वाला पोर्शन है वो एंड ऑफ पेरेंट है, पेरेंट के एंड में, ठीक है। कंस्टेंट स्टार्ट है वो स्टार्ट ऑफ पेरेंट है, मतलब लेफ्ट वाली साइड के स्टार्ट की बात हो रही है। कंस्टेंट टॉप जो है वो इंपॉर्टेंट है। बटन 2 का जो टॉप है वो टू बॉटम ऑफ बटन, इस वाले बटन के बटन 2 का जो टॉप है वो बॉटम बटन 1 के बॉटम पे है। बटन 1 बटन की आईडी दे दी गई है। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट का पूरा खेला, बात समझ गए। चलो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर से हम व्यू पे आ जाते हैं, तो मैं कहूँगा डिज़ाइन पे आ जाओ। डिज़ाइन पे आ गए गाइस, डिज़ाइन पे आ गए गाइस, ठीक है। गाइच। चलो अब मैं कहूँगा एक बटन मैं और लाऊंगा यहाँ पे, और मुझे बटन को इसका बटन का नाम देते हैं बटन 3। तो एट्रीब्यूट्स पे चलेंगे और हम कहेंगे बटन 3, और कंस्ट्रेंट कुछ ऐसा लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं पेरेंट से नहीं लगाऊंगा, मैं बटन 3 का एंड इधर से उठाऊंगा और बटन 2 के एंड पे लाऊंगा। इस एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, देखिए बटन 3 जो है उसका कंस्ट्रेंट लगाया, देखिए कंस्ट्रेंट एंड मतलब बटन 3 का एंड टू एंड ऑफ, मतलब किसके एंड पे जाएगा, बटन 2 के एंड पे जाएगा। वाह ठीक, अब आप समझ गए होगे इसका पूरा खेला। चलो फिर से डिज़ाइन पे चलते हैं। एंड बटन 3 का जो स्टार्ट है वो बटन 2 के स्टार्ट पे। अब देखिएगा क्या हुआ है, रन करूंगा, आउटपुट देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ये देखिए, ठीक है। बटन 3 का लेफ्ट और राइट तो कंस्ट्रेंट लगा है, बट टॉप से नहीं लगा हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ खिंच गया, ठीक है। लेफ्ट राइट मतलब चारों कंस्ट्रेंट लगाने जरूरी भाई, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं कहूँगा ठीक है, तो बटन 3 का जो टॉप है मैं बटन 2 के बॉटम से लगा दूंगा। ये देखिए, अब पेरेंट से नहीं, ये कंस्ट्रेंट है, ये बटन 2 से ही कंस्ट्रेंट है। बटन 2 को ले जाओगे तो ये भी जाएगा कहीं भी। देखिए बटन 2 को मैं क्या करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए नीचे वो भी जा रहा है। ये कंस्ट्रेंट किससे था, बटन 3 से था, तो बटन 2 को मैं ले गया तो बटन 3 भी नीचे चला गया। ये देखिए
कंस्ट्रेंट का मतलब ये था रस्सी जिससे बनी भाई, रस्सी वो वही चीज़ उठा लो जो जैसे कोई रस्सी पेड़ पेड़ में आपने कोई गाय बांध दी है, अब पेड़ ही को ले जाओगे तो रस्सी भी तो, गाय भी तो चली जाएगी, रस्सी भी तो चली जाएगी। तो वही कंस्ट्रेंट का मतलब वही है। बाकी आप बटन 3 पे क्लिक करके लेआउट्स में जा करके इसको कैंसिल करो। यहाँ पे आप पैडिंग वगैरह ये सब बढ़ा सकते हो आई थिंक, हाँ ये सब बढ़ा सकते हो यार, ये सब चीज़ हाइट वाइट बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ आप कर सकते हो यार। ठीक, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं कहूँगा इसका बॉटम कहीं अरेंज नहीं है तो करते हैं बॉटम, मैं क्या करता हूँ नीचे से अरेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो अब नीचे की तरफ मैंने खींच दिया इसको, ठीक है। तो सेलेक्ट करो, ये देखिए नीचे की तरफ मैंने खींच दिया तो नीचे से भी ये टाई हो गया, ठीक है। बाकी आप ये सब चीज़ भी बढ़ा करके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल बाइस, वर्टिकल बाइस, ठीक है, ये सब चीज़ आप खींच सकते हो। ये देखिए, ठीक है, इसको बढ़ा करके आप देख लीजिए और बहुत मज़ेदार चीज़ है सब अगर आप करते हो। बाकी कौन सी वैल्यू घट रही, कौन सी वैल्यू बढ़ रही है, सब चीज़ भी देखो। जैसे आपने इसको नीचे कर दिया तो वर्टिकल बायस हो गया 0.8, ठीक है। तो आई थिंक कंस्ट्रेंट लेआउट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं एंड रिलेटिव लेआउट। इसी तरह रिलेटिव लेआउट नहीं करते हैं ज़्यादातर, कंस्ट्रेंट लेआउट हो जाएगा उसमें भी लेफ्ट ऑफ दिस, इसके उसके लेफ्ट में करते हैं। तो रिलेटिव लेआउट छोड़ देते हैं आपके लिए। अब थोड़ा लीनियर लेआउट बताते हैं, लीनियर लेआउट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे से कंस्ट्रेंट इसमें हटा देते हैं, नीचे से कंस्ट्रेंट हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, मार्जिन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा गाइस, लीनियर लेआउट को समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी बनाएंगे, या लॉगिन एक्टिविटी में समझ लेते हैं लीनियर लेआउट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके लीनियर लेआउट बदलेंगे। कोड में आ जाएंगे और कंस्ट्रेंट लेआउट जहाँ लिखा है इसको हम लोग कंट्रोल एक्स करके इसको कर देंगे लीनियर लेआउट, बस लीनियर लेआउट एंड दैट्स इट। हम चलेंगे डिज़ाइन पे। अब देखिए ये लीनियर लेआउट हो चुका है। अब आपका जो मेन व्यू है कंटेनर, वो लीनियर लेआउट कंटेनर है, ठीक है। चलो अच्छा, ये लीनियर लेआउट कोई ज़रूरी नहीं कि आप अलग से ही बनाओ, आप डाल सकते थे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर भी लीनियर लेआउट डाल सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट एक थाली है, थाली के अंदर थाली भी तो डाल सकते हैं, तो कोई भी व्यू ग्रुप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर एक बटन डालेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा चलो बटन डाल देते हैं, इसमें भी बटन डालो अपने आप से। ये लेफ़्ट टू राइट इसका ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर से एक बटन लेआउट डालो, एक बटन मैं फिर से लाऊंगा, डालूंगा, ये देखिए, फिर से एक बटन डालूंगा, ये देखिए। इसमें कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लेफ़्ट टू राइट ही अरेंज होगा, समझ गया मेरी बात, लेफ़्ट टू राइट ही अरेंज होगा। तो ये लेफ़्ट टू राइट का मतलब हॉरिजॉन्टल, देखिए लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें आप कहीं और खींच ऊँच नहीं सकते, ये लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा। अगर टॉप टू बॉटम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्च करेंगे प्रॉपर्टी, लीनियर लेआउट को सेलेक्ट करो, एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। इसमें आप बता सकते हो कि हमें लीनियर ले जाना है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम और लीनियर मतलब लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि आपको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। बाकी विड्थ वगैरह भी हम कहेंगे, जो हमारा लीनियर लेआउट है उसका एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं यार हल्का सा, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा बैकग्राउंड लीनियर लेआउट है कहाँ। इसको इस तरह से, हाँ ये हमारा पूरा लीनियर लेआउट है, ठीक है। एंड ये जो बटन्स हैं उनकी विड्थ क्या भाई, उनकी विड्थ आई थिंक फिक्स हो गई है, हाँ आई थिंक देख लेते हैं भाई। एक बार हम लोग चलते हैं एडिटर के अंदर, रैप कंटेंट तो है, ठीक है। अच्छा, हाइट इसकी मैच पेरेंट हो गई, इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं रैप कंटेंट का मतलब जितना कंटेंट है उतना ही आप लो विड्थ, उससे ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं, ये देखिए। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, यहाँ भी आप लेआउट हाइट वगैरह सर्च कर सकते हो, लेआउट अंडरस्कोर हाइट, ये देखिए रैप कंटेंट है। अगर आप मैच पेरेंट कर दोगे तो हमारे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी जितनी स्क्रीन है पेरेंट की। रैप कंटेंट कर दोगे तो जितनी ज़रूरत है। अब आप कोई भी चीज़ लाओगे, जैसे आपने टेक्स्ट व्यू लिया है, सपोज आपने टेक्स्ट व्यू लिया है, तो अगर आप इस पर ड्रॉप करोगे तो नीचे ही आएगा वो, किसके अंदर, ये देखिए कितने भी आप ले आओगे लीनियर में नीचे ही आएगा, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल आपने कर दिया। कुछ भी ले आओगे, सपोज आपने एक इमेज बटन लिया है, एक इमेज बटन, इमेज हमें ये लगानी है, ओके कर दो, ये देखिए, ठीक है, नीचे ले आओगा सीट के, देखिए
ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको लगानी है, जैसे एक दूसरा लेआउट लगाना है तो इसी के नीचे आ जाएगा। सिंपल लीनियर मतलब टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, बस। ठीक है, ओके। बाकी वेब व्यू वगैरह भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, एक के अंदर दूसरा भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो यहाँ पे देखते हैं भाई लेआउट्स कहाँ है, फ्रेम लेआउट है ना, फ्रेम लेआउट को यहाँ चिपकाते हैं। ये देखिए फ्रेम लेआउट आ गया, लेकिन फ्रेम लेआउट की विड्थ वगैरह नहीं है और इसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। तो मैं कहूँगा चलो एक बटन उठाते हैं और इस फ्रेम लेआउट के अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये फ्रेम लेआउट के अंदर बटन है, एक और बटन फ्रेम लेआउट के अंदर डालते हैं। ये देखिए तो दो बटन ऊपर नीचे आई है। ठीक है, मतलब एक बटन जो है, 9वीं बटन जो है वो ऊपर है और 10वां बटन भी उसी पे है, बट क्योंकि फ्रेम लेआउट है तो ऊपर ऊपर आ गया है। जैसे एक इमेज बटन अगर मैं डालूंगा, ये देखिए तो इमेज बटन आप देख सकते हो स्टार उसी के ऊपर आ गया है, बटन के ऊपर। तो फ्रेम लेआउट का मतलब ये होता है कि एक बटन है, फिर अगर उसी के अंदर फ्रेम लेआउट के अंदर दूसरा डाल दोगे तो उसी बटन के ऊपर दूसरा बटन आ जाएगा, फिर उसी बटन के ऊपर दूसरा बटन आएगा। तो इस तरह फ्रेम लेआउट काम करता है, मतलब एक के ऊपर एक चीज़ दिखानी है तो आप फ्रेम लेआउट यूज़ कर लो। ठीक है, ये चीज़ होता है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्या करो कि अलग से ही बनाओ, आप यहाँ पे भी लीनियर लेआउट यूज़ कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे गाइस कि हम लेआउट में आओ और हमें एक लीनियर लेआउट लेना है, वर्टिकल ओरिएंटेशन से चेंज कर सकते हो, और मैं बटन के नीचे मैंने चिपका दिया ये रहा लीनियर लेआउट। बट लीनियर लेआउट हमें दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि ये तो इनविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर लेआउट में आई विल डू समथिंग, हम आ जाएंगे लेआउट अभी छोड़ दो, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे। हम पहले सर्च करेंगे विड्थ इसकी, लेआउट विड्थ मैच पैरेंट है, ठीक है। हाइट सर्च करेंगे, हाइट इसकी क्या है, मैच पैरेंट है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में सर्च करूँगा जिससे ये दिखने लगे हमें थोड़ा बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा कर देता हूँ। ये देखिए ये है। अब इस पर कंस्ट्रेंट लगाना वही है यार कि हम कंस्ट्रेंट कैसे लगाएं। तो मैं इसको पकड़ता हूँ और इसके बटन के नीचे से चिपका रहा हूँ, चिपक नहीं रहा है। ये क्या हो गया, मैं कोशिश तो मैंने किया था बट हुआ नहीं। एक बार देखते हैं। तो कोशिश तो जारी है। कहाँ से लग गया कंस्टेंट, किधर से लग गया कंस्टेंट। अच्छा, हाइट इसको रैप कंटेंट कर देते हैं यार ज़रा। हाँ, एक बार हाइट इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं, अदरवाइज़ क्या है कि ये तो पूरी स्क्रीन पे रहेगा ना। तो मैं रैप कंटेंट, अरे यार अच्छा, हाइट ढूंढो, हाइट को कर दो रैप कंटेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ डाल देते हैं, एक बटन डाल देते हैं, एक दो बटन डाल देते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर एक बटन डाल दिया, एक और बटन डाल दिया, एक और बटन डाल दिया, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टॉप करेंगे कंस्टेंट इस वाले बटन के नीचे। ये देखिए बटन 3 के नीचे आ गया, और बॉटम ये देखिए कंस्टेंट हो गया। तो इस पूरे लेआउट का जो टॉप है वो बटन 3 के बॉटम से कंस्टेंट है, और इस पूरे लेआउट का जो बॉटम है वो पेरेंट के बॉटम से कंस्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट एंड भी बोल सकते हो, नहीं टॉप बॉटम बोल सकते हो। बाकी लेफ्ट राइट अभी ये कंस्टेंट नहीं, तो लेफ्ट राइट हमें कोड से करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लीनियर लेआउट पे राइट क्लिक करके यहाँ भी कंस्टेंट लगा सकते हैं, पेरेंट स्टार्ट, ठीक है, एंड कंस्टेंट टू पेरेंट एंड, ठीक है। एंड अभी हम लोग चेक करते हैं कि है कंस्टेंट एग्जैक्टली, आई थिंक ये कंस्टेंट हो चुका है। बाकी आप कोड में भी जाके देख सकते हो अगर दिक्कत हो रही है। तो लीनियर लेआउट में देखो, ये देखिए बॉटम ऑफ पेरेंट, एंड ऑफ पेरेंट एंड स्टार्ट ऑफ पेरेंट। बाकी टॉप जो है वो बॉटम है बटन 3 के, परफेक्ट। हम लोग का कंस्टेंट एग्जैक्टली गाइस लगा हुआ है, ठीक है। बाकी हम लोग थोड़ा सा जगह मार्जिन वगैरह देना चाह रहे हैं या पैडिंग देना चाह रहे हैं। तो आपको पता होगा पैडिंग मतलब इंटरनल डिस्टेंस होती है, मार्जिन मतलब चारों तरफ ऊपर की डिस्टेंस होती है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, लीनियर लेआउट पे क्लिक करेंगे और हम एट्रीब्यूट सर्च करेंगे, पैडिंग लगाएंगे हम चारों तरफ से। पैडिंग ये देखिए, तो पैडिंग हम चारों तरफ से लगाएंगे 10 dp की, ठीक है। सिर्फ फॉन्ट साइज SP में लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें DP में लिखेंगे। बाकी DP SP में क्या अंतर है थोड़ा सा आप होमवर्क में करिए, एंड बाकी मैं आपको बताऊंगा यार सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा लीनियर लेआउट। तो एक्चुअली कंस्टेंट लेआउट है जिसके अंदर हम लीनियर लेआउट लगाएं। चाहो तो आप उसके अंदर फ्रेम लेआउट भी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो इसी में ही हम लोग एक फ्रेम लेआउट डाल सकते हैं, टेबल लेआउट डाल सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, तो हम कहेंगे चलो फ्रेम लेआउट डालते हैं। ये देखिए मैंने उसी के नीचे फ्रेम लेआउट डाल दी। फ्रेम के अंदर इनविजिबल कंटेनर है ना, तो फ्रेम के अंदर मैं बटन डाल रहा हूँ, एक मैंने बटन डाल दिया फ्रेम के अंदर। एंड बाकी सबसे पहले हम इसका जो फ्रेम लेआउट है उसका मैं विड्थ देखूंगा, विड्थ क्या है, विड्थ है फ्रेम लेआउट का लेआउट विड्थ मैं कर देता हूँ
और रैप कंटेंट है और 0 dp मतलब मैच पेरेंट मैच कंस्टेंट होगा 0 dp कर देंगे मतलब पेरेंट तक का हो जाएगा आई थिंक। हो जा भाई, काहे नहीं हो रहा है। चलो इसको हम कंस्टेंट कर दें इस तरफ से और इसको कंस्टेंट कर दें इस तरफ से, हो गया। और इसका बैकग्राउंड ज़रा सेट करो, बैकग्राउंड इसका हल्का सा ब्लूज टाइप का कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, अभी रेडी हमारा यार। हाँ ठीक है, एंटर कर दो, ये रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी एक ग्रेविटी भी होती है, तो जब आप ग्रेविटी सेट करते हो दैट मीन्स अपने अंदर, जैसे आपने लेआउट ग्रेविटी सेट कर दिया तो लेआउट के अंदर आप सेंटर हॉरिजेंटल सेंटर और वर्टिकल सेंटर कर सकते हो। बाद में जैसे मैं बताऊंगा आपको क्या है कि जब ग्रेविटी कोई आप जैसे ग्रेविटी आपने सेट किया तो ग्रेविटी मीन्स कि जैसे मैंने अपने पे ग्रेविटी सेट किया तो मैं अपनी चीज़ों को सेंटर पे शिफ्ट कर सकता हूँ हॉरिजेंटली वर्टिकली। लेकिन मैंने अपने पे लेआउट ग्रेविटी सेट किया दैट मीन्स मैं ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में खुद को सेंटर कर सकता हूँ। ये चीज़ समझिएगा। जैसे लीनियर लेआउट मैं भी बताता हूँ, जैसे ये बटन है तो ये बटन है, तो इस बटन का जो विड्थ है, देखिए विड्थ है, इस बटन का जो विड्थ है कहाँ गया, ये रहा। और इस बटन का विड्थ, भैया इस बटन का विड्थ तो कुछ है ही नहीं। रैप कॉन्टेक्ट करूँ क्या, सेलेक्ट क्या है भाई, ये बटन तो सेलेक्ट है। हाँ लेआउट विड्थ मैच पेरेंट है, इसको हम लोग रैप कॉन्टेंट करते हैं। ये देखिए अब इस पर हम लोग ग्रेविटी सेट करते हैं, समझिएगा। दो ऑप्शन है, एक लेआउट ग्रेविटी है और एक ग्रेविटी है। तो मैं पहले लेआउट ग्रेविटी सेट करता हूँ, इसको हटाओ पहले। लेआउट ग्रेविटी मतलब जो इसका पेरेंट है लीनियर लेआउट, उसके सेंटर में ये खुद चला जाएगा। लेआउट ग्रेविटी है, ग्रेविटी 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 ठीक है। देखिए लेआउट ग्रेविटी, तो लेआउट ग्रेविटी में देखिए कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ये तो पूरा वही खुल गया यार। ठीक है, लेआउट ग्रेविटी, इतने सारे ऑप्शन है क्या, हाँ ठीक है। तो लेआउट ग्रेविटी में हम लोग सेंटर पे डाल देंगे, या सेंटर पे डालेंगे तो आप देखोगे, देखिए खुद सेंटर पे आ जाएगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, सेंटर की जगह पे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर था ना, तो हम सेंटर छोड़ के मैं कहूँगा ये हो जाए राइट पे, राइट पे चला जाएगा। तो लेआउट ग्रेविटी मतलब लेआउट के अपने पेरेंट से ये खुद लेफ्ट राइट जाएगा। लेकिन ग्रेविटी का मतलब होता है कि अपने अंदर वाली चीज़ सेंटर वेंटर होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम इस बटन के लेआउट विड्थ को फिर से, मतलब विड्थ को फिर से हम लोग क्या करेंगे, मैच पेरेंट कर दो। अब हमें इसका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट राइट करना, बटन जो लिखा है वो लेफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा गाइस, मैं इस बटन में जो एट्रीब्यूट है ढूंढूंगा ग्रेविटी, और ये रहा ग्रेविटी। इस ग्रेविटी को मैं क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा। ये देखिए बटन जो टेक्स्ट था, बटन का टेक्स्ट था वो चला गया लेफ्ट पे। इसी तरह सेंटर और राइट पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हम कहेंगे इसको राइट पे लगा दो, चाहे एंड पे लगा दो। ये देखिए वो बटन राइट में चला जाएगा। बाकी सेंटर पे कर दोगे, सेंटर पे तो था ही, सही सेंटर पे तो था ही। कहाँ गया सेंटर, कहाँ गए ठाकुर, ये देखिए सेंटर पे आ गया। तो ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी का मतलब यही होता है इसकी लेआउट ग्रेविटी मीन्स कि आपने खुद को अपने पेरेंट से अलाइन किया है। ग्रेविटी मतलब आपको अपने कंटेंट को अलाइन करना है, लेफ्ट राइट बॉटम स्टार्ट एंड, ठीक है, समझ गए। तो आई थिंक हम लोगों ने इस वीडियो में 3-4 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो विजेट्स के बारे में सीखा, व्यूज़ के बारे में सीखा, बटन के बारे में सीखा। अब जैसे जैसे आप इन बटन्स वगैरह को यूज़ करते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आओगे और टेक्स्ट सर्च करोगे, टेक्स्ट सर्च करोगे यहाँ पे, ये है हेलो या माई बटन, माई बटन हो जाएगा। आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड सर्च करोगे, बैकग्राउंड सर्च करोगे, बैकग्राउंड, ये तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। बटन को सेलेक्ट करोगे, बैकग्राउंड चेंज करोगे। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेआउट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, वहाँ पे लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं। और लेआउट बनाते ही हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। एंड हम लोग इवेंट जो फायर अप होंगे उनको भी हैंडल करना सीखेंगे। एंड हम लोग अपने कोड से भी व्यूज़ को बनाना सीखेंगे। ओके चलिए भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो पहले मैं ध्यान रखें। और हाँ यार, इतना तगड़ा कोर्स के लिए भाई आप अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, मतलब बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर अभी आपने किसी को एंड्रॉइड सीखना है तो आप कोर्स का लिंक भेज सकते हो। बाकी अगर आप कहाँ से हो, आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।